चलिए आज बात करते हैं कुछ ऐसी बैड हैबिट्स के बारे में जो हमारी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ पे बहुत ही डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती हैं। इसमें सबसे पहली जो हमारी बैड हैबिट है वो ये है कि हम अपने आप से बहुत ही नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं। कुछ भी हमारी लाइफ में होता है या कुछ भी हमारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो हम उसमें क्रिटिसाइज़ करना शुरू करते हैं खुद में कमियां ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसका इम्पैक्ट ये होता है कि हम धीरे धीरे करके डिप्रेशन की ओर बढ़ने लगते हैं और हम अपनी कैपेबिलिटीज़ का, पोटेंशियल्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। दूसरी जो बैड हैबिट है जिसमें हम ट्रैप हो जाते हैं वो है हमारी कंपैरिज़न। हम दूसरों से कंपैरिज़न करते हैं, दूसरों की कंडीशंस से कंपैरिज़न करते हैं, दूसरों की सिचुएशन से कंपैरिज़न करते हैं और ख़ुद की कंडीशंस और सिचुएशंस से हम कंपेयर नहीं करते हैं। जब हमारा कंपटीशन खुद से होता है तो हम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हैं। वहीं जब हम दूसरे से कंपैरिज़न करते हैं तो हमारे अंदर हमेशा एक डिससेटिस्फेक्शन होता है, उन चीज़ों को पाने की चाह रहती है जिसकी वजह से हमें डिसअपॉइंटमेंट होता है, जो कि हमारी मेंटल हेल्थ को ख़राब करता है। तीसरा जो हमारा बैड हैबिट रहता है वो है लैक ऑफ स्लीप। अगर हमारा स्लीप साइकिल अच्छा नहीं है, अगर हम प्रॉपर तरीके से सो नहीं रहे हैं, हम रात के टाइम स्क्रॉलिंग में जा रहा है, हमारा लैपटॉप पे जा रहा है, हम एक्टिव रख रहे हैं अपने आप को रात को, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी मेंटल हेल्थ पे, हमारे मूड पे, हमारे टेम्परामेंट पे और इवन हमारी फ़िज़िकल हेल्थ पे भी पड़ता है। चौथी जो बैड हैबिट है वो है लैक ऑफ एक्सरसाइज। आज हम इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हम बिज़ी ऐसे कामों में अपने आप को कर लिया है जिसमें हमें होना नहीं चाहिए। जहाँ पर हमें टाइम डिलीवर करना चाहिए वहाँ टाइम डिलीवर नहीं कर रहे हैं। हम सुबह उठते क्या करते हैं, सबसे पहले फ़ोन उठा लेते हैं और फ़ोन उठाने के बाद में उसमें स्क्रॉलिंग और वीडियोज़ वगैरह देखना शुरू कर देते हैं, रील्स देखना शुरू कर देते हैं। और उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि जो हमारा प्रोडक्टिव काम हम कर सकते थे, हम फिज़िकल एक्सरसाइज कर सकते थे जो कि हमारे लिए इसेंशियल है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। और ये हम तब करना शुरू करते हैं जब हमारे साथ में कोई मेजर हेल्थ कंसर्न हो जाता है, तब हम एक्सरसाइजेस की तरफ बढ़ते हैं, जब डॉक्टर हमें बोलता है कि नहीं अब आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत है। तो ये हमारी चौथी ऐसी हैबिट है जो हमारे लिए नेगेटिव रोल प्ले करती है। इसके बाद है लैक ऑफ हाइजीनिक डाइट। आज डाइट एक बहुत बड़ा कंसर्न बन चुकी है। हमारी डाइट में हम इतना अनहाइजीनिक और अनहेल्दी चीज़ों का इंटेक कर रहे हैं जिसकी वजह से बहुत ऐसी बीमारियां हमारे शरीर में हो रही हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो गया, बीपी का प्रॉब्लम हो गया, हाइपर एसिडिटी हो गया, गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो गए, अल्सर हो गया, इवन IBS हो गया। तो ऐसे बहुत सारे हेल्थ कंसर्न्स हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अनहाइजीनिक डाइट लेने की वजह से या अनहाइजीनिक चीज़ों को खाने की वजह से। इसके बाद जो हमारी बैड हैबिट है वो है नेगेटिव सेल्फ केयर। हम खुद को प्यार नहीं करते हैं, खुद की केयर नहीं करते। दूसरों के लिए तो हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जब बात आती है अपनी चीज़ों को करने की तो हम अपनी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। तो नेगेटिव सेल्फ केयर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी मेंटल हेल्थ को ख़राब करने में, हमारी फ़िज़िकल हेल्थ को ख़राब करने में। नेक्स्ट आता है परफेक्शनिज़म। परफेक्शनिज़म ऐसे रहता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को बहुत ही ऑर्डरली वे में करना चाहते हैं, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में करना चाहते हैं, हम बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं हैं, किसी भी चीज़ को लेकर के हम बहुत ज़्यादा रिजिड रहते हैं, तो ये हमारे अंदर एक स्ट्रेस और एक एंजाइटी के लेवल को हमेशा बने रहने देता है, जिसकी वजह से हम कोई भी काम को शांत मन से या शांति से नहीं कर पाते हैं, जो आगे चल के एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारी हैबिट है वो है नेगेटिव न्यूज़ कंजम्पशन। होता क्या है, कई बार हमारे सिचुएशंस या हमारे सराउंडिंग में कोई न्यूज़ आई और उस न्यूज़ को लेकर के हमारी जो प्रोसेसिंग है, हम इतना नेगेटिव उसमें ट्रैप हो जाते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा मैग्नीफाई कर देते हैं बहुत छोटे से इशू को, और उसके अकॉर्डिंग फिर हमारी चीज़ों में, माइंड में हमारा जो परसेप्शन है वो चेंज होने लगता है। तो हमें नेगेटिव न्यूज़ कंजम्पशन को बहुत ही कम रखना है, जितना हो सके ऐसी न्यूज़ जिसमें हेट्रेड है, जिसमें कोई पॉजिटिविटी नहीं है या जिसमें कोई सोशल मैसेज नहीं है, ऐसी न्यूज़ को हमें देखने से अवॉइड करना चाहिए, उसको पढ़ने से हमें अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। अगर हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है तो आप देखोगे कि इस समय पर एग्रेशन और एंगर के इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है लोगों में। आप कंटिन्यूसली स्क्रीन पे आप अपने आप को बिज़ी रखा हुआ है, इसका इम्पैक्ट आपकी आँखों पे पड़ रहा है, आँखों पे स्ट्रेन पड़ रहा है, हेडेक की प्रॉब्लम बढ़ रही है, स्पाइन की प्रॉब्लम बढ़ रही है। ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ने का कहीं ना कहीं रीज़न जो है हमारा वो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम है। अगर आपको ऐसा वर्क है या ऐसा प्रोफाइल में आप हो जहाँ पर आपको कंप्यूटर पे या मोबाइल पे ज़्यादा बैठना पड़ता है, तो आप हर 15 से 20 मिनट में एक छोटा सा वहाँ पे ब्रेक ले सकते हैं, जिससे कि आपका स्क्रीन टाइम का रिदम जो है वो टूटता रहे।
नेक्स्ट जो इसमें बैड हैबिट है हमारी वो रहती है कि लिविंग इन अ स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट बिजीनेस। मतलब हम अपने आप को इतना ज़्यादा बिज़ी कर लेते हैं काम में कि हम अपने लिए तो टाइम ही नहीं निकालते हैं। तो ये जो हैबिट होती है हमारी अपने आप को बिज़ी रखने की, इसमें कई लोग ये भी एक्सक्यूज़ देते हैं कि हम बिज़ी अपने आप को इसलिए रखते हैं ताकि हमारे ऊपर हमारे थॉट्स हावी ना हो, हमारी नेगेटिव चीज़ें हमारे ऊपर हावी ना हो। पर ऐसा नहीं है। अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे, अगर आप अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे, तो ये एक लेटर ऑन एज में आपको स्ट्रेस का लेवल बढ़ा देगा, आपके एंजाइटी लेवल को बढ़ा देगा, आपकी स्लीप डिस्टर्बेंसेस को क्रिएट करेगा, आपके फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेंगे। इनफैक्ट जो ये कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, इवन थायराइड की प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं हमारी लाइफ स्टाइल से कनेक्टेड हैं। तो अगर आप खुद को टाइम देंगे, खुद को एक फ़िक्स टाइम रखें कि हाँ ये मेरा सेल्फ केयर का टाइम है, ये मेरा मी टाइम है, तो वो आप धीरे धीरे करके मैनेज उसको कर पाएंगे। नेक्स्ट है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग आज के सिनेरियो में एक बहुत ही कॉमन इशू बन गया है। हम अपने थॉट्स को मैनेज ही नहीं कर पाते हैं और इतना ज़्यादा रैपिड थॉट्स का पॉपिंग होता है कि हम उन चीज़ों को मैनेज करने में बड़ी परेशानी होती है। तो जब हम थॉट्स को प्रायोरिटाइज़ करना शुरू कर देते हैं, थॉट्स को मैनेज करना शुरू कर देते हैं, उनको फ़िल्टर लगाते हैं वहाँ पर और थॉट्स को ऑब्ज़र्व करना शुरू करते हैं, तो आप देखोगे कि आपके थॉट्स के पैटर्न में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो ओवर थिंकिंग को अपने ऊपर हावी ना होने दें, उसको बहुत ही पॉजिटिवली हैंडल करें। नेक्स्ट है जो बैड हैबिट है वो ये है कि हमारी आदत होती है कि या तो हम पास्ट में रहते हैं या हम फ्यूचर में रहते हैं, प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पाते। जो चीज़ें हमारे पास आज मौजूद हैं हम उनको लेकर के हमारे अंदर कंटेंटमेंट नहीं होता है, उनको लेकर के हमारे अंदर हैप्पीनेस नहीं होता। हम ये देखते हैं कि पास में हमारे पास ये था, पास में ये चीज़ें हम कर पा रहे थे, अभी हम ये चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, आगे कैसे चीज़ों को कर पाएंगे या आगे कैसे हम डिसाइड करेंगे चीज़ों को। तो हम फ्यूचर और पास्ट के बीच में ही हमेशा झूलते रहते हैं, जिसकी वजह से आज को हम पूरी तरीके से इग्नोर कर जाते हैं, जबकि आज ही हमारे लिए बड़ा क्रूशियल है। तो आज में रहना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो एक आदत रहती है वो रहती है कि कई बार लोग एक ऐसा जोन अपना बना लेते हैं, कंफर्ट जोन बना लेते हैं, जिसमें वो नई चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। वो चेंज के लिए उनके अंदर विलिंगनेस नहीं होता है। उनको ये रहता है कि ठीक है हमारा जो ये रूटीन चला आ रहा था हम उसी में बहुत कंफर्टेबल हैं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते हैं। ऐसे में उनकी पर्सनल ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ और मेंटल हेल्थ की ग्रोथ, ये तीनों ही चीज़ें रुक जाती हैं। आपको एक्सप्लोर करना ज़रूरी है, आपको चेंजेस के लिए अडेप्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप अडेप्टेबल होंगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, उतना ही अच्छे तरीके से आप चीज़ों को परस्यू कर पाते हैं, उतनी ही आपकी ग्रोथ होती है, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। इसके बाद जो चीज़ रहती है वो रहती है आइसोलेशन। हम कई बार अपने आप को फैमिली से, फ्रेंड्स से या रिलेटिव से आइसोलेट कर लेते हैं या कॉन्वर्सेशन से आइसोलेट कर लेते हैं। पर आइसोलेशन की वजह से भी डिप्रेशन बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों के पास कहने के लिए, सुनने के लिए कोई भी नहीं है। ऐसे में अगर आप लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, लोगों के साथ में आप कन्वर्सेशन रखते हैं, शेयरिंग करते हैं, कोई ऐसा एक पर्सन जिससे आप कनेक्ट हो सकें, जिससे आप अपनी सारी बातों को अनबायस्ड होकर के कह सकें, ऐसा एक व्यक्ति ज़रूर होना चाहिए। तो आइसोलेशन भी मेंटल हेल्थ की पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। जितना हो सके आइसोलेशन को अवॉइड करना चाहिए और हो सके तो हमें एक्सपोजर करना चाहिए, आउटिंग पे जाना चाहिए। भले ही वो 15-20 मिनट की आउटिंग हो, नेचर के साथ आउटिंग हो या गार्डनिंग हो या एक जस्ट सिंपल वॉक हो नेचर के बीच में, वो भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आता है प्रोक्रास्टिनेशन। हम आलस्य में या अपने कंफर्ट जोन में चीज़ों को टालना शुरू कर देते हैं और 1-2 बार टालने के बाद में ये हमारी आदत पड़ने लगती है। तो प्रोक्रास्टिनेशन को ओवरकम करने के लिए ज़रूरी है कि हम काम की प्राथमिकता को समझें, उसकी इंपॉर्टेंस को समझें कि वो आज और अभी करना क्यों ज़रूरी है, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं अगर हम इसको पोस्टपोन करते हैं, इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या हो सकता है। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्लटर। हम कई बार अपने सराउंडिंग में बहुत सारी ऐसी अनयूज़फुल चीज़ों को कलेक्शन कर रख लेते हैं जिनकी ज़रूरत भी नहीं होती है। तो यहाँ पे डीक्लटर करना बहुत ज़रूरी है। आपके पास में चाहे वो आपके थॉट्स हों, बुक्स हों, क्लोथ्स हों या इवन कोई भी मटेरियल चीज़ हो, अगर वो नॉन यूज़फुल है, उसका कोई आपके लाइफ में या आपके डे टू डे फंक्शन में उसका कोई रोल नहीं है, जितना हो सके उसको डिक्लटर करें, उसको बाहर निकालें। जैसे जैसे आप उसकी क्लींजिंग करते हैं, जैसे आप मेंटल क्लींजिंग कर रहे हैं, बॉडी क्लींजिंग कर रहे हैं, वैसे ही अपने ऑब्जेक्ट्स की भी क्लींजिंग करनी चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी मेंटल हेल्थ पे भी और फिज़िकल हेल्थ पे भी। ये जो इसेंशियल बैड हैबिट्स जिस पे काम करने की ज़रूरत है, इसेंशियल बैड हैबिट्स का मतलब ये है कि ये वो बैड हैबिट्स हैं जो हर व्यक्ति में दिखती हैं, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 10 हो, 12 हो, 16 हो।
इन सभी बैड हैबिट्स को धीरे धीरे करके ओवरकम करें, अपने पोटेंशियल्स को, अपने स्ट्रेंथ को, अपनी क्वालिटीज़ पे फोकस करें और उन क्वालिटीज़, पोटेंशियल और स्ट्रेंथ के बेसिस पर इन बैड हैबिट्स को ओवरकम करने की प्रैक्टिस करें। कोशिश करें कि डेली एक बैड हैबिट को एक पोटेंशियल से ओवरकम करना है। थैंक यू।